अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि मुहर्रम का मुबारक महीना हम सब के बहुत करीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने को हम सब की ज़िंदगी में बार बार नसीब फ़रमाएँ और इस महीने की खुशियाँ हम सब को नसीब फ़रमाएँ, आपको नसीब फ़रमाएँ। आज हम जो बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे कि आशूरा का जो दिन है, उस आशूरा के दिन को लेकर लोगों के अंदर कुछ बातें मशहूर है, आम हैं, फेमस है। तो उन वजूहात के ऊपर और उन बातों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि उन बातों की कुछ असल भी है या नहीं। अगर असल है तो फिर वो कहाँ से साबित है। तो नाजरीन, इस दिन के मुक़द्दस होने की क्या वजह है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और इस दिन को अल्लाह ताला ने बाकी दिनों पर क्या फजीलत बख्शी है, ये भी अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और इस दिन को इतना अज़मत वाला क्यों बनाया, इसका क्या मर्तबा है, ये भी अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हमें इन बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वल्लाहु आलम। लेकिन बाज़ लोगों के अंदर जो बातें मशहूर है, उनमें से पहली बात तो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से दुनिया में उतारा और वो ज़मीन में उतर गए तो वो आशूरा का दिन था। और दूसरी बात ये बयान करते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से नीचे उतरी खुश्की पर, तो वो भी आशूरा का ही दिन था। और तीसरी वजह ये बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया तो आग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए गुले गुलजार बना दिया, तो वो भी आशूरा का ही दिन था। और चौथी बात ये मशहूर है कि क़यामत भी आशूरा के दिन ही कायम होगी। तो ये बातें लोगों के अंदर आम हैं, फेमस है, मशहूर है और ये बेसिक सी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि इन बातों की कोई असल और कोई बुनियाद नहीं है। कोई ऐसी रिवायत ही नहीं है सही जो इन बातों को वाज़ेह करती है या साबित करती है कि ये सारी बातें आशूरा के दिन ही पेश आई थी। सिर्फ़ एक रिवायत तो मिलती है, और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला फ़िरौन से हुआ और आप दरिया के किनारे पर पहुंच गए और पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर पड़ा हुआ था, तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबराए कि सामने तो समंदर है और पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर है, अब क्या करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि मूसा अपनी लाठी दरिया के पानी पर मारे। तो चुनाचे ऐसा ही किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दरिया के अंदर 12 रास्ते बना दिए, जिसकी मदद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपका पूरा लश्कर उस रास्ते को और समंदर को पार कर गया। अब फ़िरौन पहुँचता है और उसका लश्कर पहुँचता है। जब फ़िरौन देखता है कि दरिया के अंदर रास्ते खुश्क हैं, तो उन्होंने भी अपने घोड़े समंदर के अंदर डाल दिए और जैसे ही वो बीच में पहुँचे तो वो दरिया अल्लाह के हुक्म से मिल गया और फ़िरऔन और उसका पूरा लश्कर उस समंदर के अंदर गर्क हो गया। तो ये वाक़या आशूरा के दिन पेश आया और इस बारे में एक रिवायत मौजूद है जो निस्बतन बेहतर रिवायत है। लेकिन इसके अलावा जितने भी वाक़यात मैंने ऊपर बयान किए हैं, उन सारे वाक़यात की और सारी बातों की कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। उनके आशूरा के दिन में होने पर कोई असल और कोई बुनियाद ही नहीं है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितनी बातें कही गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हक़ की पैरवी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।